सभी का आप अभी तक में, और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ नेताएं दिन पर दिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 तारीख को चुनाव है और गाजियाबाद से प्रत्याशी अतुल गर्ग, डोली शर्मा और भी काफी ज्यादा नेताएं हैं। सारे नेता दिन पर दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने जनता के सामने जाकर के रुझान कर रहे हैं कि अब की बार हमको सरकार बनाई, कुछ अलग कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ गाजियाबाद के घंटा घर में जनता का रुझान लेने के लिए कि क्या लग रहा है, क्या बदलाव हो सकता है, या फिर 10 साल से जो बीजेपी सरकार राज कर रही है सत्ता में, उन या दोबारा से वही आ सकती है। तो मेरे साथ काफी लोग मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। जैसा है आप बता रही है, क्या नाम है कि सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है अतुल गर्ग जो है बीजेपी से बहुत उद्योगपति लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। हाँ। और पहले भी इनके पापा भी मेयर रहे हैं। हाँ। और ये भी विधायक रहे हैं। हाँ। कोई इनसे आपत्ति नहीं है। हाँ। और बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से ने जो काम करे बढ़िया करे, शहर में कोई दिक्कत, हम मोमडन लोग सब बैठे हुए, कोई हमें आपत्ति नहीं है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग गलत है उसके लिए जो है गवर्नमेंट पुलिस अपने आप गलत लोगों को पकड़ेगी, जब गलत नहीं है तो क्या वतन करेगी। लोग कहते हैं जी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो रहा है, हम सब लोग बैठे नहीं है। हम चौराहे बैठे, घंटा बैठे हुए। अगर हम कोई गलत काम करें तभी तो कोई हमें पकड़ेगा। तो इसलिए जो हम लोग जो सब बीजेपी से बहुत खुश है। बीजेपी ने बतेरा काम किया है, सड़कें बनाई है, लाइट, बत्ती, पानी और जन सुविधा ये चाहिए पब्लिक को, क्या चाहिए। अच्छा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया भाजपा से, या हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के पास कोई और प्रत्याशी नहीं था, अतुल गर्ग ही क्यों? अतुल गर्ग इसलिए जो वो यहाँ के निवासी है, लोगों की पहचान है। अच्छा। इनके पापा, मैंने भी कहा, इनके पापा मेयर रह चुके गाजियाबाद के, और इनका एक ये खानदान जो है ये कदीमी, ये जन्म से नेता है परिवार में, राजनीति से। तो इसलिए जो है लोग इनको ज्यादा चाहते। अच्छा, ये विधायक है, विधायक थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं, और ये दोबारा से अब उपचुनाव होगा तो जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा फिर? नहीं, देखो ये तो पीछे गवर्नमेंट सोच चाहिए कि भाई पब्लिक पे भार, महंगाई का भार की वजह से थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि परिस्थिति को देखते हुए सभी काम करने पड़ रहे हैं। इसलिए इसमें तो हम लोग आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर उपचुनाव होएगा तो उसमें हम लोग आप करते, लेकिन ये आपके पास सच्चाई है कि भाई इसमें भार पड़ रहा है। चुनाव होता है तो खर्चा होता है और सारी मशीनें लगानी पड़ती है, प्रशासन को, शासन को, सभी लोग इसमें काम करते हैं, जुटते हैं। तो इसलिए जो बाजार की छुट्टी होती है, करोड़ों नुकसान होता है। तो इसलिए तो ये तो एक रीत है कि भाई तो अब अगर अतुल जी विधायक थे, अब MP बन जाएंगे, तो अगर विधायक थे अब जब MP बन जाएंगे तो भी विधायक का चुनाव करना पड़ेगा। आपकी बात सही है, पब्लिक में भार पड़ेगा, महंगाई का भार पड़ेगा, वैसे बाजार बंद होगा उसका भार पड़ेगा, और 10 काम होते हैं, सरकारी दफ्तर बंद होंगे। तो इसलिए जो है वो तो एक मशीनरी पीछे काम कर रही है। लोगों का आरोप है कि जब अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो कोरोना के टाइम पर लोगों के पास जाने के बजाय वो मुंह छुपा कर बैठे हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने आरोप ऐसा है, हम सिटी, पुरानी सिटी में बैठे हैं। हाँ। ये पुरानी सिटी कहलाती है। जब आप नई सिटी में जाएंगे तो वहाँ उन्होंने लोगों को बहुत काम किया, बहुत योगदान दिया। अच्छा। और लोगों के साथ लगे हैं। ये है कि खुद न जाके वो उनकी उम्र खुद इतनी है कि वो नहीं चल पाते, शायद घुटनों से आ जाए, लेकिन उनकी जो कमेटी थी या उनकी संस्था थी, उन्होंने बराबर शहर में काम किया, लोगों की मदद। अच्छा अंकल जी, एक बार वो एक बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, तो फिर अब वो टिकट मिला गया उन्हें गाजियाबाद से। तो अगर ये काफी लंबा साल वो रहे हैं उसमें सरकार, क्या कहते हैं, मंत्री, ठीक है, तो उनके काम के बारे में जानना चाहूंगी, क्या इतने सालों में उन्होंने क्या कुछ काम किया है? देखो, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे विधायक रहने के बाद में उन्होंने हमारे शहर में जो है बहुत अच्छे काम किए, स्कूलों के काम भी किए। सरकारी अस्पताल हमारे घर के पीछे है। हाँ। उसमें बहुत साफ सफाई, आना जाना और स्वास्थ्य के लिए पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। हाँ। सब बहुत कुछ किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। राशन आप बताइए क्या कुछ किया? हाँ, राशन पे बहुत अच्छा वो करा जब रसद मंत्री थे। हाँ। तो बढ़िया काम चाहिए, बढ़िया काम लोकल प्यार करते हैं। अच्छा, अब जो 26 तारीख को चुनाव है, गाजियाबाद से प्रत्याशी है, तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग की जीतने के बाद ये हमारी सारी समस्याओं को पूरा करेंगे? ये लोकल नेता हैं, यहीं के रहने वाले, हम इनके पास सीधे जा सकते हैं। हमारी समस्या, जनरल VK सिंह पे तो यही करी थे, जनरल भी नहीं थे। वो अफसर रह गए तो उनसे मिलने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत है, हाँ, लोकल है, बिल्कुल। आधी रात को अतुल गर्ग को गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? वो बढ़िया भले आदमी है, इसीलिए उनको बनाया है। VK सिंह जो है उम्र दराज हो गए,
अच्छा। उनके बानिस्बत उनकी उम्र कम है, उनकी ज्यादा है। हाँ। वो 2 बार MP और मंत्री रह गए। हाँ। उनको और कहीं ले जाना चाह रहे होंगे वो, हाँ। इसलिए इनको टिकट दिया है। हाँ। ये MP का लक्षण है। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे हैं अतुल गर्ग जी। तो जब मंत्री थे तब तो लोगों का आरोप है कि इन्होंने किसी भी तरह के कुछ काम नहीं करवाया था। कोरोना के टाइम पर ये मुंह छुपा के अपने घर में बैठे हुए थे, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे। तो जब ये सांसद बन गए तो क्या कुछ काम करेंगे? देखो ऐसा है, हर आदमी कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ बुराई करते हैं। हाँ। अब बुरे होने तो इतनी वोटों से क्यों जीते? अच्छा। वो दोनों बार काफी तादाद में जीते हैं, वो तो क्यों जीते? कि उनके अंदर अच्छाई है। भले गुंडे बदमाश नहीं है ये, भले शरीफ लोग हैं, मालदार लोग हैं। इसलिए ये जो है बीजेपी का ही गढ़ है, हमेशा से बीजेपी होती आई। अच्छा, अब की बार बीजेपी का कहना है कि मोदी जी का 400 के पार, तो क्या लग रहा है कब? हाँ जी, हो सकता है 400 के पार भी हो जाए तो क्या ताज्जुब है। एक तरफ जो कौन गठबंधन से डोली शर्मा जी खड़ी है और यहाँ से बीजेपी से अतुल गर्ग जी खड़े हैं। डोली शर्मा इन पे निशाना साध रही है, वो उन पे निशाना साध रहे हैं। हाँ जी, वो तो नेताओं का काम होता है। ये तो होता ही है। हाँ। अब ये है, ये अपनी अपनी किस्मत है। डोली शर्मा पहले भी दूसरे नंबर पर आई थी। हाँ। इस बार लोग कह रहे हैं 1.25 लाख से जीतेगी, 2 लाख से जीतेगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा ना। अच्छा, एक बार अतुल गर्ग जी मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, तो काफी लंबा समय वो रहे हैं। तो मैं उनके कार्यकाल के बारे में जानना चाहूंगी, क्या कुछ किया है उन्होंने? देखो जी, हमारे लिए तो अच्छा काम किया है। हाँ। अब और के लिए क्या किया वो जाने। थोड़ा काम बताइए, क्या किया आपके लिए? हम तो जो भी जिस काम के लिए गए उन्होंने पूर्ण कर दिया, हमारा काम हो गया बस। तो जो जनरल BK सिंह थे, उनके राज में इतना सुख नहीं मिला आप लोगों को? ना VK सिंह भी बढ़िया थे, हमारा इस तरीके। हाँ, तो कहीं इसीलिए उन्होंने कहीं कोठी बना ली। अच्छा। गाजियाबाद से जीते तो गाजियाबाद में ही लोगों के लिए समस्या सुनने के लिए तो गाजियाबाद में वो आए। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी जो 400 के पार जो नारे लगा रही है, हो सकता है 400 नहीं, सरकार तो बीजेपी की रही है। सरकार बीजेपी की है, पूरा विश्वास है गाजियाबाद से बीजेपी अब की बार 101%। लेकिन लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है कि बदलाव हो सकता है अब की बार। बदलाव इतना होगा, 5 लाख से नहीं जीतेंगे, 4 लाख सरकार में बदलाव हो सकता है। नहीं, सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा। बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो लोकल होते हैं, कमा के खाना तो खुद ही पड़ता है ना। सरकार गवर्नमेंट गुंडागर्दी नहीं हो रही, बढ़िया चल रही है। गुंडागर्दी नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से गुंडागर्दी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। तो कहाँ बढ़ गई? पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मोदी जी अभियान लगाते हैं, कहाँ पर बेटियां सुरक्षित है? ये तो इक्का दुक्का चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। इतनी तादाद में गुंडागर्दी नहीं है जितनी हुआ करती थी, आज जो है बहुत कम है। बहुत कम है। तो पूरा सपोर्ट है आप लोगों का बीजेपी का? हमने तो मेंबर को बीजेपी को किया। अच्छा। सुनील शर्मा। अच्छा, जैसे अब उपचुनाव होने वाले हैं, अब उपचुनाव भी होंगे 6 महीने बाद, तो इसमें लोकसभा के बाद उपचुनाव होंगे, तो इसे जनता इस पे आप सोचिए ना, इसमें जनता पर भार नहीं पड़ेगा? तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक तरफ कहते हैं कि महंगाई 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 बढ़ रही है, दूसरी तरफ तुम भार डाल रहे हो। ये तो चलता ही रहेगा। राशन फ्री मिल रहा सब, और क्या बात? मतलब मेन राशन ही है और जीवन में कुछ जीने के लिए नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड है लोगों के लिए, इलाज के लिए 5 लाख का हो रहा है। हमने अभी 4 जो है स्टैंड डलवाए, उसके भी 4 लाख रुपए लगते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गैस मिल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने गैस पे और ज्यादा रेट बढ़ा दिया। तो कम हो गए ना, चुनाव आ रहे इसलिए कम कर दिए गए, चुनाव के बाद और बढ़ जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट को पता होगा कि चुनाव की वजह से करे हैं या पब्लिक के बारे में सोचा है, ये तो सरकार ही बताएगी। सर, गाजियाबाद से अतुल गर्ग जी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो फिर क्या कुछ कहना है इसके? बहुत अच्छा कैंडिडेट है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा,
अच्छे परिवार से हैं। इनके हाँ। पापा जी थे डीसी हाँ। गर्ग जी, हाँ, मेयर थे शहर के, हाँ। उन लोगों ने अच्छा काम किया। बढ़िया परिवार है, व्यापारी लोग हैं, हम्म, अच्छे लोग हैं, हम्म, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उनकी अच्छी थी, सब कुछ उन्होंने काम अच्छा किया, तभी तो पार्टी ने उनको टिकट दिया है वोट दिया। जी। अच्छा, जैसे एक बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, तो इस कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है जनता के हम लिए? कारों करने क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम मूर्ति लगवा रहे थे। हम सूरज बंसल जी के यहाँ पर क्या नाम है स्वयं विधायक थे, हम सारे में घूमते फिरे, किसी ने नहीं कर उनको काम किया हमारा। अतुल गढ़ी जी मंत्री थे, उन्होंने हमारा काम किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कोविड के समय में जनता के सामने मौजूद ही रहे, जब जनता उनको फोन करती थी तो वो फोन स्विच ऑफ कर रखे थे। नहीं फोन से हम कर रहे थे, फोन उन्होंने बहुत लोगों को काम कराया, बहुत अच्छा काम क्या किया कुछ है। काम करवाते कोविड लोगों को जो जरूरत थी वो कराया उन्होंने। हाँ, बढ़िया अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपकी बार चुनाव को लेकर? मतलब चुनाव को ये सड़कें हैं, ये अपना पानी है, पब्लिक प्लेस चाहिए, लाइट है, ये चाहिए अपना, और क्या चाहिए। यही है। और जैसे कि गैस पे पैसे कम है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। चुनाव आ रहे इसलिए कम किए गए? ऐसा ऐसा भी कह सकते इस हैं। बात को तो मैडम ये जानते हैं, चुनाव की वजह से कम किया, आगे भी करेंगे। पब्लिक को तो सुविधा मिल रही है, बढ़िया अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और राजनाथ जी हैं, बहुत अच्छे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो नजर आता है वो ही चेहरा, वो राजनाथ जी माता है। यहाँ के एमपी भी रह के गए हैं वो, और गडकरी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जब मोदी जी रोड शो के लिए आए थे यहाँ पर, तो मोदी जी अपनी जनता को इकट्ठा नहीं कर पाए थे, बाहर से 2 बच्चों को बुलवानी पड़ी थी। नहीं, इतनी पब्लिक थी, पब्लिक को रोक लिया गया, रोड शो था, कहाँ था कोई ग्राउंड तो था नहीं, बहुत पब्लिक थी। हमारे डॉक्टर नदीम साहब पूरा जत्था लेकर गए हैं, वो काफी लोग गए उनके साथ, डॉक्टर नदीम कुरैशी शौकत साहब गए, बहुत लोग गए, हमारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या आपके नजर में उपचुनाव सही है? आपको ये नहीं लगता कि जनता के ऊपर ये बाहर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो है देखो क्या फैसिलिटी मिलती है, हमारे डॉक्टर साहब नदीम जी हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। शौकत कुरैशी हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम उनके साथ हैं। अच्छा, जब अतुल गर्ग जी को प्रत्याशी बनाना ही था, तो जो अभी कुछ महीने पहले जो विधायक के चुनाव हुए थे, तो उसमें क्यों फिर उनको वो किया गया था, जितवाया गया था? जितवा का अच्छा काम किया उन्होंने, जितवा गया। तो फिर ये नहीं लगा फिर दोबारा से उपचुनाव करवाने पड़ेंगे, उसी समय बदल देते कुछ? अब देखो ये गवर्नमेंट जानती है, इस पार्टी का काम है, जनता का कोई काम नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, 26 तारीख को बटन दबाने जाओगे आप, तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? अभी तक तो समझ में आ रहा है कि बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव की सरकार काम अच्छा तो कर रही है, सुनने में आ रहा है काम हाँ, अच्छा सुनने कर में आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हम लोग को अच्छा कहाँ मिल रहा है? ऊपर ही ऊपर अच्छा मिल रहे हैं। क्यों, आपको क्या नहीं मिला है? हमें क्या कुछ नहीं मिला, हम तो थैली पार्टी पे है, हमें कहाँ कुछ मिल रही है? अच्छा, हम तो अपना रोजी रोटी किसी तरह जोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग को क्या मिल रही है? अगर बदलाव होगा, दूसरी सरकार बनती है, तो वो देगी आपको खाने के लिए? सरकार कोई देगा कहाँ रही है? आप सब अपने पे सरकार खा चला रहे हैं, बस अपनी कुर्सी सेक रहे हैं बस। हाँ। आज तक कोई सरकार नहीं दिया। अच्छा, मोदी जी भी कुर्सी सेक रहे हैं? सब सेक रहे हैं अपनी अपनी। अच्छा, कहाँ कभी गरीब को ऊपर किया कोई, बताओ? हाँ। कोई बदलाव गरीब चाहते हैं ऊपर, आप? सब चाहता है बदलाव। बदलाव में कौन सी पार्टी को चाह रहे हैं? अरे कोई भी पार्टी हो, लेकिन बदलाव हो तो सही। नहीं, किसी और नेता को तो चाह रहे होंगे ना, किसको बनाना चाह रहे हैं? हम तो कहेंगे कोई नया चेहरा आ जाए। राहुल गांधी? राहुल गांधी आ जाए। राहुल गांधी तो पहले से हैं, पहले से प्रधानमंत्री है? 70 साल तो वही रहे पहले। अच्छा। 70 साल में तो बहुत बड़े बदलाव हो गए। हम लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, अब तो चोरी से लाओ, चोरी से बेचो। जीएसटी बिल तो चल ही रहा है, महंगाई कर दी है। महंगाई तो ऊपर है, जहाँ 10 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो अभी जो मोदी जी आए थे, तो काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। हम लोग छेली पट्टी हटा दिया और क्या? था हर चीज। हाँ, छेली पट्टी तो बंद हो गया 4 दिन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद से आप? गाजियाबाद से। अतुल गर्ग जी प्रत्याशी है बीजेपी से, इंडिया गठबंधन से है डोली शर्मा, बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है, तो क्या किसी की भी हो, आएगी तो बीजेपी क्या? अच्छा, कुछ विकास बताइए। विकास तो बहुत कुछ करा है, जिनके ना करने वाले के लिए उनका कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? बहुत कुछ करा उन्होंने। तो एक आधी काम गिनवाइए ना मोदी जी। काम तो बहुत है मैम। मोदी जी ने 370 हटा दी, और इसका बड़ा काम कौन सा है?
मोदी जी का आप भी समर्थन करते हैं? नहीं, हम तो मोदी जी आने से। देखो हाँ। हर चीज में समर्थन को देखो, हमें कोई दे तो रहा नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान में सुविधा हो रही है, जो आम आदमी को सुविधा हो रही है, वे होनी चाहिए, बस यही बात है। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि जब मोदी जी का रोड शो था यहाँ पर, सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी, 4 दिन तक दुकानें बंद थी, इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो जी, 4 दिन जब मैं 4 दिन से छुट्टी पे चल रहा, मैं भर्ती की तैयारी कर रहा है ना, हाँ। इसमें मोदी नहीं आवे ना योगी आवे, ये तो अपनी मेहनत है ना। हाँ। 4 दिन हो तो 5वें दिन खुलेगी, वो तो खुलनी है। घर में भी कोई बात हो जाती है, उसमें 4 दिन की बजाय 10 दिन भी लग जाते हैं, तब भी काम ठप हो जाता है, होता है नहीं। चलो वो तो साल में कभी 1 दिन या 2 दिन का हो गया, तो ऐसा तो होता चलता रहता है, ये तो पब्लिक एक इशू बनाती है। हाँ। जिससे आपका कहना है कि अब की बार दोबारा से बीजेपी ही आनी चाहिए, मोदी जी ही आनी चाहिए, तीसरी बार सत्ता में, ठीक है। दूसरी तरफ का फूल मत जाना। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, वो तो मेहनत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत टूटा ही होगा कब को मैम। उनकी नजरों में क्या पता, उनकी नजरों में तो हो सकता है 70 साल से जो जुड़ा हुआ है, वो आज अब से पहले क्यों नहीं, सन 2014 से पहले क्यों नहीं जोड़ा भारत? अच्छा, बताइए, जो ये सारे गठबंधन एक साथ हुए पड़े हैं, जो सन 2014 से पहले क्यों नहीं हुए? उससे पहले भी तो होना चाहिए था इनको, कि एक बब्बर शेर के लिए से ये सारे झुंड बनाए बैठे हैं। तो बताइए, क्या लग रहा है सारे झुंड एक होकर के फिर भी नहीं हरा पाएंगे, इसको हरा सकते? नहीं हरा पाएंगे। मेहनत तो पूरे ही कर रहे हैं। मेहनत, जिसकी मेहनत वो रंग लाएगी, आप देख लेना। आपका क्या कहना है? बोल दे भाई ना, बस 400 के पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। अब की बार 400 पार। आपका? कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस बराबरी का टक्कर आई है। मेरी बात सुनो, हाँ। आप ये टक्कर नहीं, मैं सिर्फ वोट कांग्रेस को दूंगा, बाकी कोई किसी को भी दो। कांग्रेस को देंगे। जी जी, ये भाई अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसे पसंद करता है, बस अपनी अपनी। हाँ जी, कांग्रेस में राहुल गांधी जी। जी हाँ, राहुल गांधी जी को देखना बदलाव लाना ना लाओ, हमारी वोट शुरू से कांग्रेस को जाती है। जी जी जी, बीजेपी से दुश्मनी है कोई? नहीं या दुश्मनी पसंद नहीं है कमल? नहीं, ऐसा कमल तो सबको पसंद है, फिर क्यों नहीं कमल का बटन बस दबाते? अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी चॉइस है। हाथ पसंद है आपको? हाथ तो सबको अच्छे अपने अपने अच्छे लगते हैं, तभी हाथ दबाते जाते हैं। और ये जमाना चाहिए ना, अपनी अपनी चॉइस करनी चाहिए ना। शुरू से ही बटन जी। अच्छा, चलता है ना सबको तो अपनी अपनी। उम्मीद लग रही है कि बदलाव हो सकता है? ये कह नहीं सकते ना, हो भी सकता है। हाँ, कुछ हो भी सकता है। हाँ। अगर होता है तो सत्ता में किसको देखना चाहते हैं? हम तो अपने राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी? हाँ जी। आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है। अरे वो कुछ भी कहा जाओ, ये अपनी अपनी चॉइस है ना। कौन भाई, अब भाई देख लो, ये मोदी भी पसंद करते हैं, हम राहुल गांधी भी पसंद करते हैं। अच्छा। अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी। हाँ मर्जी से वोट बस ये बात, बस यही है सत्ता बदल। यही बदल। अच्छा, अतुल गढ़ी जी को जानते हैं? अजी इतना कौन जानता है, इतने पढ़े लिखे होते। जानते नहीं हो, वोट देने चाहते हो? हाँ, वोट देते तो यही तो पूछना है आपको, किसका बटन दबाने जाओगे? नहीं जी, हम तो देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। हमें तो जब जिसको देनी है उसको देनी है। किसको देनी है? नहीं जी, ये अच्छा, बोलना नहीं चाहते आप? लोकल आदमी। अच्छा, ये बताइए, लग रहा है दोबारा सरकार बन सकती है बीजेपी? नहीं जी, देखो हमें इस बारे में नहीं पता। तो आज हम मौजूद है गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे में, जहां हम लोगों ने जाना जनता का क्या रुझान था। कुछ जनता का कहना है कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वही आना चाहिए, तो कुछ जनता का कहना है कि अब की बार बदलाव चाहिए, ना ही हमें बीजेपी चाहिए, ना ही कोई हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो जनता का नुकसान कर सके। खैर, वो जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, सत्ता में किस सरकार की राज चलने वाली है। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए आप अभी तक। मैं थी आपके साथ मानसिका। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।